हेलो दोस्तों, आज है 14 मई 2024 मंगलवार का दिन। हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अभिभावकों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारियां देखेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला और काम के अपडेट आप देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से पूरा आखिर तक देखिएगा। फिर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी और क्या सुधार आप इसमें देखना चाहते हैं। वीडियो को लेकर आप अपने सुझाव जरूर बताइएगा, है ना दोस्तों। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 3 घंटे में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रथ पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। पीएम का रोड शो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और करीब 30 मिनट तक गर्भगृह में पूजा की। 10 राज्यों में 96 सीटों पर 63% के लगभग वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 76% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 37% मतदान हुआ। यानी लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश चौथे फेज की वोटिंग खत्म हो गई। 63.41% वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 76.29% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 37.66% मतदान हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और उड़ीसा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। ईरान के चाबार पोर्ट को भारत ने लीज पर लिया, 10 साल के लिए समझौता हुआ। यानी भारत और ईरान के बीच ये डील सोमवार को हुई। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए एक नया रूट मिल जाएगा और ऐसे में अब पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो जाएगी, है ना। और मुंबई में होर्डिंग गिरने से 9 लोगों की जानें चली गई हैं। 70 लोग घायल बता रहे, जख्मी है। 78 को बचा लिया गया। आंधी बारिश में 100 फीट ऊंचा होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया था। मुंबई में सोमवार को दोपहर 3 बजे अचानक मौसम ने बड़ी करवट ली। धूल भरी आंधी के साथ ही अंधड़ बारिश शुरू हुई, अंधेरा छा गया। आंधी से घाट कोपर के पेट्रोल पंप पर 100 फीट ऊंचा बिलबोर्ड गिरने से 9 लोगों की जानें चली गई है। दर्दनाक हादसा हो गया। मुंबई में आंधी ने कोहराम मचा दिया। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को एक और बड़ी राहत मिली है। मानहानि मामले में स्टे की मियाद बढ़ गई है। गुजरात कोलकाता आईपीएल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। दोनों टीमों को एक एक अंक मिला है। टाइटंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। दूसरी ओर टॉप 2 में कोलकाता की जगह पक्की हो गई है। दरअसल अहमदाबाद में सोमवार शाम से ही रात तक बारिश होती रही और ऐसे में ये मैच रद्द करने का फैसला हो गया। बड़ी खबर, जोमेटो को एक साल में 351 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। शेयर एक साल में 208.71% बढ़ गया। 2023 में 971 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.83% हुई। ये 11 महीने में सबसे कम, लेकिन खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी है। यानी अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर 4.83% पर आ गई है और ये महंगाई का 11 महीने का निचला स्तर है। अच्छा, मानसून को लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है। मानसून अपडेट, खुशखबरी बताई जा रही है। समय से आगे मानसून चल रहा है और अगले हफ्ते इस राज्य से ये एंट्री करेगा। 5 दिन इन 8 राज्यों में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। हमारे देश में मानसून जून महीने की पहली तारीख के आसपास केरल में दस्तक देता है। फिर ये तेजी के साथ उत्तर की ओर बढ़ता है और जुलाई के मध्य तक ये पूरे देश में छा जाता है। फिलहाल मानसून को लेकर मौसम विभाग आईएमडी ने बड़ी खुशखबर दी है। आईएमडी ने एक ताजा अपडेट में बताया कि फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून अपने निर्धारित समय से 3 दिन आगे चल रहा है। आईएमडी के मुताबिक देश में 19 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी अंडमान निकोबार सागर में प्रवेश कर जाएगा और उसी दिन तक ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के कुछ इलाकों में भी प्रवेश करेगा। आमतौर पर हर साल 22 मई को मानसून इस हिस्से में पहुंचता है, लेकिन इस साल ये उससे 3 दिन पहले यानी 19 मई को ही प्रवेश करने जा रहा है। मौसम विभाग ने इस बार ज्यादा बारिश होने की उम्मीद जताई है। मई के अंतिम सप्ताह के दौरान एक पूर्वानुमान फिर से जारी होगा, जिसमें मानसून की स्थिति और पूर्वानुमान की जानकारी को अपडेट किया जाएगा। फिलहाल अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज चमक के साथ बिजली और तेज हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ हवाएं चल सकती है और मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावनाएं है। कुछ राज्यों से जुड़ा मौसम अपडेट हम आगे और भी देखेंगे, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गूगल का आज बड़ा इवेंट होने वाला है। एंड्रॉइड 15 लॉन्च होगा। गूगल I/O 2024 डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस आज 14 मई को होने वाला है और ये इवेंट कैलिफोर्निया में आयोजित होने जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। यूट्यूब समेत इसे अलग अलग वेबसाइट पर लाइव भी आप देख पाएंगे। भारतीय समय के अनुसार अगर हम ये बात करें तो ये इवेंट रात 10:30 बजे होगा और इसमें गूगल की ओर से कई बड़े ऐलान किए जाएंगे और नई क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है इसके बारे में भी जानकारियां बताई जाएगी, है ना। और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस और पंचतंत्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जगह मिल गई है। अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें यह बड़ा निर्णय लिया गया। यानी हमारे देश के प्रसिद्ध और प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियां और पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि एशिया प्रशांत की उन 20 वस्तुओं में शामिल हैं, जिन्हें 2024 संस्करण के लिए यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड
रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। इनकम टैक्स से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। टैक्स पेयर्स का अब एक ही क्लिक में काम हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई सुविधा शुरू की है। ई फाइलिंग पोर्टल पर नया फीचर जुड़ गया है। आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए इस नए फीचर से टैक्स पेयर्स को अब हर काम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ही क्लिक करते ही करदाता सारे नोटिस और पेंडिंग टैक्स प्रोसेस को ट्रैक कर पाएंगे और टैक्स पेयर्स इनका ऑनलाइन जवाब भी दे सकते हैं। आयकर विभाग की ओर से भेजे गए सभी नोटिस आपको एक ही जगह मिलेंगे। इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी, है ना। और बड़ी खबर, महादेव सट्टा कैश में सेबी की एंट्री। 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। शेयर मार्केट में सट्टेबाजी की काली कमाई। ईडी की 2020 पन्नों की चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी काम की खबर है। अब सरकारी सेवाओं के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। सरकार जल्द ही एक नया डिजिटल पोर्टल यानी एक नई डिजिटल वेबसाइट सरकार लाने जा रही है। अगर आप भी सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अलग अलग वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पोर्टल पर आपको जाना पड़ता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार जल्द ही इस समस्या को खत्म कर सकती है। डिजिटल दौर में काफी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भारत सरकार एक नया यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इस नए पोर्टल से डिजिटल सेवाओं में बढ़ोतरी होगी और लोगों को बेहतर और एक ही जगह पर आसानी से सभी सेवाएं मिलेगी। मोदी सरकार के कार्यकाल में 51 करोड़ 40 लाख लोगों को रोजगार मिला। रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। अध्ययनों से पता चला है। घरेलू शोध संस्थान स्कोच की एक रिपोर्ट में सोमवार को यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 51.40 करोड़ रोजगार मिले हैं। बड़ी खबर है, भारत फ्रांस की सेना एक साथ करेंगी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन। मेघालय में युद्धाभ्यास शक्ति शुरू हो गया। मेघालय में भारत और फ्रांस का युद्धाभ्यास शक्ति 13 मई से 26 मई तक चलेगा। पीयूसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। वाहन में पीयूसी मानदंडों और थर्ड पार्टी बीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रथम दृष्टया वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण यानी पीयूसी मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने, साथ ही थर्ड पार्टी बीमा रखने के लिए एक सही संतुलन बनाना होगा। यानी कुछ वाहनों में पीयूसी है, कुछ वाहनों में बीमा नहीं है, कुछ में बीमा है पीयूसी नहीं है, तो इस तरह से एक सही संतुलन बनाने की जरूरत है ना। और जीपीएफ से जुड़ी खबर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। जीपीएफ में 5 लाख रुपए से अधिक राशि जमा है तो ब्याज मिलेगा या नहीं। यानी अगर किसी कर्मचारी ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए से ज्यादा राशि जीपीएफ में जमा कराई है तो उस पर ब्याज मिलेगा या नहीं। इस पर मंत्रालय की तरफ से सवाल पूछे जा रहे थे। इस बाबत स्थिति स्पष्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने अब जीपीएफ खाते में 1 वर्ष के दौरान केवल 5 लाख रुपए जमा कराने का नियम बना रखा है। इसके बावजूद भी अनेक कर्मचारी या अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने उक्त सीमा पार जाकर जीपीएफ में पैसे जमा कराए। लेकिन अब सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया कि जिन कर्मचारियों ने 22-23 में अपने जीपीएफ खाते में 5 लाख रुपए से अधिक राशि जमा कराई है तो उन्हें तय नियमों के अनुसार ब्याज मिलेगा। यानी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुई राशि पर भी ब्याज मिलेगा। फिलहाल ये मीडिया में रिपोर्ट चल रही है तो आप गूगल करके भी इसके बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर, दुनिया भर में चल रहा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का चलन। कैसे खाने में कलर, प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर जैसी चीजें नुकसान कर रही है। हमें थोड़ी बहुत भूख लगती है तो हम चिप्स खा लेते हैं, क्रैकर, पॉपकॉर्न जैसे पैकेज्ड स्नैक्स खाना पसंद करते हैं। इन्हें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है और ये वो फूड होता है जिन्हें काफी ज्यादा प्रोसेस्ड किया गया हो। यानी ऐसे प्रोडक्ट में भर भर कर प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर जैसी चीजें डालनी पड़ती हैं और ये चीजें आमतौर पर घर के बने खाने में नहीं डाली जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन चीजों से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अनहेल्दी फैट, शुगर, सोडियम और एडिटिव्स की मात्रा ज्यादा है, जबकि विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट अगर हर दिन खाते हैं तो मोटापा, दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज या कैंसर जैसी बीमारियां होने का भी खतरा होता है। ये बातें हम थोड़ी कह रहे हैं, ये बातें दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर जो स्टडी की है और ये स्टडी भी 30 साल के डेटा को लेकर की गई, जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को खाने से होने वाले नुकसानों के बारे में डिटेल से जानकारी बताई गई है। रिसर्च में यह भी पता चला कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड मीट के नियमित सेवन से मौत का खतरा 13% अधिक हो गया है। ज्यादा शुगर और आर्टिफिशियल शुगर वाली ड्रिंक्स पीने से जल्दी मौत होने का जोखिम 9% बढ़ गया है। खाने पीने को लेकर आप विशेष सावधानी रखें, संतुलित आहार लें। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है। पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए कहा जाता है काया निरोगी होगी तभी आपको फायदा मिलेगा, आनंद ले पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, है ना। तो भोजन और खान पान को लेकर आप जरूर सावधान रहें। चलिए बड़ी खबर आ रही है। कनाडा में इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, सैकड़ों कैमरे और पुलिस सुरक्षा में 400 किलो सोना गायब हो गया। फिल्मी स्टाइल में यह वारदात हो गई। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे रहे हैं, एलजी को एक्शन लेना है तो लें। सलमान खान को माफ कर सकता है बिश्नोई समाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्टर के आगे रखी ये शर्त। दरअसल साल 1998 में सलमान खान ने फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया था। बिश्नोई समाज के अध्यक्ष ने बताया, हमारे 29 नियमों में एक नियम है क्षमा दय हृदय, और इसमें हमारे बड़े बड़े महंत, साधु, नेतागण, बिश्नोई समाज के प्रमुख पंच और यूथ सब मिलकर विचार करके उन्हें माफ कर सकते हैं। लेकिन उन्हें मंदिर के सामने आकर शपथ लेकर कहना होगा कि ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा और मैं हमेशा
पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करूंगा। ऐसा होता है तो विचार किया जा सकता है। आपको बता दें, काला हिरण शिकार मामले में बिश्नोई समाज की नाराजगी के चलते लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार का इस्तीफा। 100 रुपए के नोट पर विवादित नक्शा छापने को बताया था गलत। पुतिन ने रक्षा मंत्री शोइगु को बर्खास्त कर दिया। यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वहां देश के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को पद से हटा दिया। चारधाम यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा यानी रजिस्ट्रेशन सोमवार को 26 लाख के पार हो गए। पंजीकरण का ये रिकॉर्ड 15 अप्रैल से 13 मई के बीच कायम हुआ है। वहीं बीते 4 दिनों में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। चारधाम यात्रा को लेकर देश और विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। हालात बिगड़ने पर कई बार रोका भी गया। 25 किलोमीटर तक लंबा जाम, 8 घंटे से यात्री परेशान। उत्तरकाशी से आगे श्रद्धालुओं को कुछ अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया। कई जगह तो लंबे लंबे जाम भी देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में यमुनोत्री धाम में 15 किलोमीटर तक जाम देखने को मिला। 9000 लोगों के पहुंचने से हालात बिगड़ गए। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन का विरोध हो रहा। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। 15 दिनों के लिए वीआईपी दर्शन पर रोक थी। मंदिरों में खत्म किया जाए वीआईपी कल्चर। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट घोषित हो गए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के 1 घंटे बाद 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया। 10वीं में 93.60% स्टूडेंट पास हुए। वहीं 12वीं में 87.98% स्टूडेंट पास हुए। इसके अलावा सीबीएसई कंपार्टमेंट और रीचेकिंग परीक्षा की तारीखें और दिशा निर्देश भी जारी हो गए है ना। और गर्मी की छुट्टियों के लिए हरिद्वार साबरमती रूट पर स्पेशल ट्रेन सीकर के रिंगस स्टेशन पर रुकेगी। 14 मई से ट्रेन चलने वाली है। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक अंधड़ और बारिश की चेतावनी है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में बादल बरस सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। जेल में बंद मनीष सिसोदिया समेत 40 लोगों के नाम है। दिल्ली के मंत्री भी आएंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चल रहे लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार कैंपेनर की सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर, एग्जाम से 1 महीने पहले नीट पीजी के पैटर्न में बदलाव। हर सेक्शन में होंगे 40 सवाल, 42 मिनट में सोल्व करने होंगे। अब पहली क्लास से छात्र छात्राओं को मिलेगा यूनिक आईडी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यूनिक आईडी देने की व्यवस्थाएं हो रही है। यानी अब पहली क्लास से छात्र छात्राओं को यूनिक कोड मिलेगा। 12 अंकों का ये यूनिक आईडी होगा, है ना। और बड़ी खबर बिहार को लेकर ही आई है। जमाबंदी कानून से संबंधित पटना हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 16 में संशोधन कर दिया। नया नियम जोड़ा गया था। उसके तहत जमीन की खरीद बिक्री और दान तभी हो सकेगा जब जमीन बेचने वाले और दान देने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, है ना। और शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों का समय भी बदला है। अब सिर्फ 6 घंटे क्लास लगेगी। बिहार से जुड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा कि 16 मई से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक शिक्षक कार्य चलेंगे। 12 बजे के बाद शिक्षक जो है वो स्कूल के कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तौर पर पढ़ाएंगे। वहीं बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। बीएड कॉलेजों में बंद होगी इन 5 विषयों की पढ़ाई। ये 5 विषय है फाउंडेशन, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, योजना एवं शोध तथा सामाजिक विज्ञान है। बिहार के छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला, बड़ा ऑफर पेश किया है। फ्री कोचिंग पढ़ने का मौका मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग में तैयारी के लिए आवेदन का एक और मौका दिया है। किसी भी बोर्ड से 10वीं सफल छात्र 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। कलयुग में पहली बार होगा महासूर्य महाशाक्त यज्ञ। छत्तीसगढ़ में 5 दिन अनुष्ठान होगा और इसी से त्रेता और द्वापर युग में देवियों का आह्वान हुआ था। छत्तीसगढ़ में श्रम मंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया। श्रमिकों के मेधावी बच्चों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हुए थे और जो बच्चे टॉपर्स हैं यानी 10 छात्र छात्राएं ऐसे थे जिनके पालक श्रमिक हैं, तो ऐसे में अब उन छात्र छात्राओं का प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान किया जाएगा। इन सभी 10 टॉपर्स को प्रोत्साहन स्वरूप 2-2 लाख रुपए का चेक भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है ना। और आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने गाड़ी से 7 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं। मामले की पोल तब खुली जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सारा पैसा बीच रोड पर बिखर गया। लखनऊ के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों की छुट्टी, पेरेंट्स घबराए। एक ही मेल से आई थी ये धमकी। एटीएस और पुलिस जांच में जुट गई है। दरअसल लखनऊ के 4 स्कूलों में सोमवार सुबह ईमेल भेजकर बम होने की धमकी दी गई। इनमें गोमती नगर के विबग्योर, सेंट मेरी, पीजीआई और आलमबाग के एलपीएस स्कूल शामिल है। इस तरह की सूचना से स्कूल में अफरा तफरी मच गई और स्कूल प्रबंधन ने तत्काल स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। बच्चों को कैंपस से बाहर निकाल दिया गया। पेरेंट्स को मैसेज भेजकर बच्चों को तुरंत घर ले जाने के लिए कहा गया। राजस्थान में बन रहा देश का पहला ट्रायल ट्रैक 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। 60 किलोमीटर लंबा है। गुजरात में भीषण गर्मी के बीच मानसून जैसा माहौल। सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं रहे। 72 साल की उम्र में दिल्ली में अंतिम सांस
सांस ली। बताया जा रहा है कि वे बीते कुछ समय से गले के कैंसर से पीड़ित है। राजस्थान के 13 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। भरतपुर में ओले गिरे। बीकानेर, चूरू और बांसवाड़ा में बरसात। 16 मई से हीट वेव की आशंकाएं है। कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। रायबरेली में राहुल ने बड़ी घोषणा की। वहीं एक वीडियो मैसेज के जरिए सोनिया गांधी ने कहा गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे। बड़ी खबर है एआई को लेकर। दुनिया में महज 6 महीने में दोगुने हुए एआई के दीवाने। 75% अनुभवी कर्मचारियों को भी इसका इस्तेमाल अच्छा लगा है। यानी एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 90% लोगों ने यह माना कि एआई के आने से उन्हें समय बचाने में मदद मिली है। 13 साल के पारस ने बुलंद किया बुलंदशहर का नाम। योगा अवेयरनेस का ब्रांड एम्बेसडर बना। गाजीपुर में स्कूल बंक नहीं कर पाएंगे बच्चे। 3 दिन अगर स्कूल नहीं गए तो घर पहुंच जाएगी टीचर्स की गाड़ी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में शिक्षा विभाग ये नई पहल शुरू कर रहा है। इसके जरिए स्कूल आने वाले बच्चों पर विशेष नजर रखी जाएगी। विभाग जिले के हर परिषदीय स्कूल में टोली बना रहा है और ये टोली उन छात्रों के घर जाया करेगी जो लगातार 3 दिन तक स्कूल नहीं आ रहे हैं। कारण पूछा जाएगा। वहीं सरकारी नौकरी से जुड़ी खबर है। आरपीएफ में 4,660 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 844 रुपए सस्ता होकर 72,164 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। चांदी 721 रुपए सस्ती हुई और 83,494 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकी है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सुर्खियां, हेडलाइंस, अपडेट। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा है ना। एक नई वीडियो नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।